अपने प्रदेश के अंदर बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मतलब बेहोश था। और सडनली जब मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ कि हमारे घर के जो वर्कर वगैरह थे, सर्वेंट नौकर थे, वो राका रॉबर के खौफ से सब भाग खड़े हुए। नहीं बचा, सिर्फ मैं अकेला था। मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश में निकला हूँ, लेकिन आज 3 दिन हो चुके हैं, मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान तूने तो सब कुछ मेरा छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा। कम से कम आखिरी समय तो मेरे बच्चों को मुझसे मिला दी। अगर ये भी नहीं कर सकता है तो मेरे को ऐसी जहन्नम की आग में क्यों जला रहा है, ऐसी जिल्लत की जिंदगी क्यों जिला रहा है? या तो मुझे भी उठा ले, या तो मेरे चिल्ड्रन मुझे वापस दे दे। मैं जीना नहीं चाहता हूँ बच्चों के लिए। देख आज जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ, मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना। हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। राज क्या मिला है अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए? काश मैं ऐसा नहीं करता तो क्या आज दिन देखने को मिलते। अगर मैं अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, बहू को बहू समझता, तो क्या आज दिन आते। मैं अपने अहंकारों के चक्कर में था। दोस्तों कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही अहंकार एक दिन इंसान को जलाकर राख कर देता है। जैसे कि आज मेरी हालत हो गई है। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मार दिया। मेरा भाई कहाँ गया? अब कौन है मेरा सहारा देने वाला इस संसार में? माँ देख, तू तो दुनिया से चली गई, लेकिन आज मेरी क्या हालत हो गई है माँ? कहाँ है? मुझे भी अपने पास बुला ले। मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता, मुझे भी ले चल माँ। वाह परवाले, कैसा खेल खिला रहा है। आज मेरे पास कोई सहारा देने वाला नहीं, जो एक टुकड़े के लिए आज दर दर में भटक रहा हूँ। कहाँ जाऊं? कौन है मेरा इस संसार में? अब चलो किसी बस्ती की तरफ, किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे।
ये रोटियां और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ। मैं तो इस वक्त एक गली का दूध हो गया हूँ। चलो किसी तरह से मैं अपना निकला बना। कि चलने फिरने से भी असमर्थ हो गया। मेरे एक ही कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परंतु मेरे बाबूजी, ये बेचारे जगदीश का मारा कौन सा बच्चा है जो कचड़े में पड़ा हुआ है? आवाज तो पहचान, कौन है रे तू? ये तो मेरा बेटा है, इतने बड़े जमींदार का बेटा, और आज यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है। और मैं मर क्यों नहीं गया? उठ जा। मर जाऊंगा बेटा, मैं मर जाऊंगा। अरे घर क्यों नहीं आया? तेरे को घर आना चाहिए था ना। कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। आप आ गए। देखिए क्या हालत मेरी हो गई है बाबूजी। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मेरी हालत डालो और अपने हाथों से मुझे खिला दो बाबूजी। मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं वो जमींदार हूँ जो हर मंगलवार को लाखों रुपए गरीबों में ऐसे ही बांट देता हूँ। आज मेरे बेटे पर आई तो कोई एक टुकड़ा रोटी देने के लिए राजी नहीं। अरे जिस बच्चे को मखमल के बिस्तर पे नींद ना आए, आज वही मेरा बेटा कचरे में झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है। ये कैसी पुरानी दुनिया है, किसी को तरस नहीं आया। बेटा मैं खिलाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा बेटा। मैंने तेरे को पैदा किया है बेटा, तू मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को इस हालात में कैसे छोड़ सकता हूँ? चल मेरे साथ घर चलते हैं, आजा।
बाबू साहब। मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। ठीक है बाबू। खुद रहो बेटी। बेटी ये बताओ कि अब उस लड़की की तबीयत कैसी है? बाबूजी, उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ। जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ। ठीक है। खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई बाबूजी, दिक्कत परेशानी तो नहीं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सके। क्या नाम है बेटा? बाबूजी, मैं सोलापुर गांव के जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा क्या? मंजीत सिंह। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? हाँ बाबूजी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोलते हो। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा। हाँ पिताजी। बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मिलकर बहुत जल्द लौटूंगा। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग वहां पर तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबूजी। हाँ बेटी जाओ। कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मंजीत के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे तुझमें नाराज होने की आवाज है। जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़ कर आते हैं। आओ बेटा चल। साथियों, सरदार जी देखा, लेकिन हमें एक दिल के अंदर सदमा है। वो कैसा सदमा? मंजीत मेरी नजर से बच रहा है और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता, वो एक दिन वो रास्ते में आकर घुसकार लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो काला नाग है। सच कहते हैं आप। इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है।
और उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, पता करो मंजीत का सोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं खा समझो राका डाकू से खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता। जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता है। तेरी जरा लगाओ चलकर शीश उतारो, राना के महल में जाऊं बिना लिए बदला पहना का चैन दिल को। साथियों, क्या गलत मंजीत मारा नहीं जाता, मेरे दिल को तसल्ली नहीं है। आज हम सोलापुर गांव फिर चलेंगे एक सरदार जी और चलकर हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा और ये पता लगा कि ये मंजीत कहां छुपा बैठा है, उसे खोज निकालो, खोज निकालो, खोज कर मार दो, गोली का नाम निशान काफी तादाद में गोला बारूद ले लो ताकि वहां किसी चीज की कमी ना हो। तैयारी बनाओ। जय मां। बेटे, आखिर तू अपने दिल में क्या ठान लिया है? इस समय समय पर भोजन की थाली कंटिन्यू तेरे पास लेके आता हूँ रेयरली, और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाने पड़ेगा ना। तेरे गम में ये बूढ़ा बाप भी भूखा मर रहा है। जरा सोच, जब एक नौजवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो वो कौन पिता है जो बच्चे को छोड़ करके खा सकता है? अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। काश मुझे कुछ हो गया तो तेरे को सहारा देने वाला मेरे सिवा कौन है? तू अपने लिए नहीं अपने बाप के ऊपर तो सोच। मेरे लिए खा ले, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। खा ले बेटा, आ मेरे पास आ, ये ले।
बाबूजी, मैं अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इस सिपाही की जिंदगी से ऊब गया हूं। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दीजिए। जहर मांगता है नालायक, अपने बाप से जहर मांगता है। जहर देने के लिए पैदा किया मैंने तेरे को, बचपन से समझाता रहा कि देख बेटा, गरीबों को परेशान मत कर। ये गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते, गरीब जरूर होते हैं लेकिन इनकी भी कोई इज्जत होती है। ये इज्जत की खाते हैं और अपने इज्जत से ही रहते हैं। कोई जमीन पे एग्रीमेंट करा ले से जमींदार नहीं बन जाता है, जमीन को रजिस्ट्रेशन करवा ले जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी चलती तो सिर्फ गरीबों से चलती है। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप पर आ जाएं तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर करते हैं। जैसे कि आज मेरा हाल हो गया है। पूरे प्रदेश के अंदर मैं इकलौता जमींदार हूँ, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता इस प्रदेश के अंदर। लेकिन आज कूड़े का खाद बन गया हूँ। लोग देख करके अपना चेहरा मोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, कोई सलाम तक नहीं करता। ये हालत हो गई है मेरी। क्यों रुला रहा अपने बाप को? अब तो रोते रोते मेरे आंखों के आंसू सूख गए बेटा। जो कुछ हुआ भूल जा और थोड़ा सा खाना खा ले, मैं भी तेरे पीछे खा लूं। सांसों से मेरी जान निकल रही है बेटा, मुझे तरस खा ले। वाह बाबूजी, बहुत आसानी से आपने कह दिया कि जो कुछ हुआ मैं भूल जाऊं। अरे मौत से बदतर जिंदगी जी रहा हूं और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। बाबूजी, सिर्फ एक बार आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे भाई से एक बार मिला दीजिए। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, मर जाऊं मैं। अरे अब तो मैं चल भी नहीं पाता हूँ। क्यों हर बात के लिए जिद कर लेता है तू? ठाकुर साहब, जय गोपाल। तुम जसवंत हो ना? हाँ, हाँ भैया पहचान गया। और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। मंजीत, और इस हालत में? वाह बेटा वाह। भगवान ने मेरे को दो बेटे दिए लेकिन कोई किसी से कम ना निकला। पिताजी का जमाना था, आधी उम्र तक तो लंदन में भेज करके मेरे को पढ़ाया, और जब शादी का नंबर आया तो मैं खुश हुआ कि मेरी शादी हो रही है। और जब बीवी आई तो बीवी नालायक निकल गई। मैंने सोचा बच्चे होंगे, कुछ संतुष्टि मिलेगी। और जब भगवान ने दो औलाद दिए तो दोनों के दोनों सांप निकल गए। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था, मान लेता हूं कि इसने गलती करके, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे फादर का क्या होगा। और रात में सोते समय मेरे को छोड़ करके चल गया। अरे कैसी औलाद हो तुम लोग, लानत नहीं। मैं जिंदा था तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूँ, मर क्यों नहीं गया? जाओ बेटा, ना जाने कहां से पैदा हो गए ये दोनों। जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो, जाओ। कहाँ चला गया था रे तू? मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ चला गया था? देख, तेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ मालूम है? राका डाकू आ गया अपने पूरे गैंग को लेकर के, तेरी माँ को मार डाला बेटा। मेरे सामने तेरी माँ को मार डाला। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया है, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये घर से भाग करके कचरे में पड़ा था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं इसे पकड़ करके लाया हूँ, आज 3 दिन से इसे मना रहा हूँ कि बेटा खा ले। मैं भी तेरे पीछे थोड़ा खा लूं, लेकिन ये नालायक खाने से इनकार कर रहा है। देख, ये तेरा रियल ब्रदर है बेटा, सगा भाई है और एल्डर व सीनियर है। अगर तू कहेगा तो तेरा कहना जरूर मानेगा। तू इसको खिला दे।
मैं भी इसके पीछे थोड़ा सा खा लूं बच्चा। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। ये ले खिला दे। बाबूजी, राका ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया बाबूजी, बहुत अच्छा किया। क्योंकि आप नहीं जानते हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम कि ये माँ बेटे ने मिलकर क्या गुड़ खिलाया है। माँ बेटे ने मिलकर? हाँ बाबूजी। क्या किया इसने? बोलना क्या क्या है? जानना चाहते हो? जरूर बताऊंगा। ये है खूनी पिताजी। बाबूजी, ये है खूनी पिताजी। प्रिया का मेरे लूट अस्मत लिया बाज गद्दार ने। भैया के साथ मिलकर, हाँ बाबूजी, भैया के साथ मिलकर दफना दिया। भैया के साथ मिलकर के दफना दिया। क्या सितम कर दिया बाज गद्दार ने। बाबूजी, आप नहीं जानते, क्योंकि इसने मेरी प्रिया की अस्मत को लूट लिया बाबूजी। और जब उससे भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिली, तो इसने मेरी प्रिया को जान से मार दिया बाबूजी। इतना ही नहीं, मारने के बाद माँ बेटे ने मिलकर अपने ही बगीचे में मेरी प्रिया को दफना दिया बाबूजी। और आप इसे मेरा भाई कहते हो? ये मेरा भाई नहीं बाबूजी, बल्कि ये मेरा भाई नहीं, ये कसाई है बाबूजी, कसाई है। बेटी, अब मेरे को याद आया, मैं तो भूल ही गया था। ये राका डाकू जब हमारे महल में आया और तहस नहस करने के बाद में लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने हाथों में गन को उठाया, तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। तो मैंने पूछा, बेटा तुम कौन हो जो मेरी सुरक्षा और रक्षा कर रही हो? लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। बेटी, ये इंसान तो हो ही नहीं सकता है। ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है, एक जानवर है, और ये बेहसी जानवर है। खत्म करते साले कुत्ते को, खत्म करते। मंजीत, अगर तुम मेरा बेटा है तो छोड़ दे इस स्वॉर्ड को, इस तलवार को छोड़ दे। मैं इसका सर कलम कर दूंगा। इसने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरी जमींदारी को खाक में मिला दिया। आज दुनिया की नजरों में मुझे गिरा दिया, मेरी बहू को मार डाला। आज इसी वजह से तेरी माँ चली गई। आज सब कुछ मेरा छीन लिया, मार डालूंगा मैं इसे। नहीं बाबूजी, अगर आप
आप मुझे अपना असल बेटा मानते हो तो छोड़ दो इस शमशीर को। अरे जरा एक नजर इसकी तरफ देखो, ये तो खुद अपने मौत से मर रहा है और आप इसे मारकर पाप का भागीदार बनना चाहते हो। नहीं बाबूजी, जिसने तेरी पत्नी की अस्मत को लूट करके और बेरहमी से मार डाला हो और ले जाकर के गिरयार्ड में पहुंचा दिया हो, उसे बचा रहा है। बेटा ये तू नहीं बोल रहा है, ये जो तेरे बॉडी में जमींदार राणा सिंह का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, ये जो खून दौड़ रहा है जमींदार राणा का, ये हमारा खून बोल रहा है। जो जमींदार राणा का असल खून होगा वो जिंदगी के सिवा किसी को मौत नहीं दे सकता, कभी किसी को मौत नहीं दे सकता है। आज इतना सब होते हुए फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। जिसे जीने का कोई हक ना हो उसे बचा रहे हो। अरे जिसने तुम्हारी खुशियां छीन ली हो उसे बचा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये खून के वास्ते आज एक खून को बचा रहा। भैया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा नृत्य किया, अब तो मैं तुम्हारी खुशियां वापस नहीं दे सकता, तुम्हारी प्रिया को नहीं लौटा सकता। लेकिन आज तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट दो मेरा सर और अपनी प्रिया का बदला ले लो। मार दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागीदार बनाना चाहते हो? नहीं भैया, आपको मालूम है कि मैं आपको कभी अपना भाई नहीं समझा, ना तो भाई की नजरों से देखा। हमेशा आपको मैंने अपने बाप की नजरों से देखा है, क्योंकि आपने मुझे पिता का प्यार दिया है, मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया है, अपने कंधे में बिठाकर मुझे घुमाया है। भैया भैया, आपकी जगह मेरे कदमों में नहीं है भैया, आपकी जगह तो मेरे सीने में है भैया, मेरे आवाज ये राका फिर आ गया। हर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह भरे नजर, ये मेरे बेटे का मार डालेगा, मेरे बेटे का ये मार। देख लो मुझको मंजीत सिंह, मौत का मंजर तेरे है सर आ गया, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने सबको राधा कुछ नहीं, मारनी तुझको राधा महल। राका, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो सांप से मुझे मार दे, क्योंकि मेरी खुशियां
मुझसे पहले ही छीन ली गई है, लेकिन मेरे बाबूजी और मेरे भैया की जान को बच रखा छोड़ देने। अगर तुझे मुझको मारने से तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो उठा बंदूक और चला मेरे सिर पर कर। छोड़ दे, ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है, सजा का हकदार ये लोग नहीं है, मैं मैं याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं रखा, अरे वो दिन तो तूने मेरे हाथ ही काटे थे, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काटे मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मेरे बच्चे को छोड़ दो काका, छोड़ दो। तुम चाहो तो मेरा खून कर दो, मुझे मार दो, अरे लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। आज तेरे छोटे बेटे की लाश तेरी नजरों के सामने तड़पड़ाएगी और तब बाप बेटे के मौत का तुम नजारा ऐसा नहीं करोगे। आप भी क्या करने चाह रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे, छोड़ दो मेरे प्यारे बिरन, छोड़ दो मेरे प्यारे बिरन, ऐसा चुल्मो बैठाओ इनके डालों की मैं भी मांगती, इनके डालों की मैं भी मांगती, बख्शी तो चालती आओ। तू भाई बता कौन है, जान की भीख इसी के है क्यों मांगती। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कौन है ये इसे तू जान कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन है ये तू जानती कौन है। आप फुल दिल से पति है, इन्हें चुन लिया, इसलिए जान के भी मांगती।
जाओ नहीं भैया बख्श दो जाने की जाओ नहीं अपनी छोटी बहन को बुलाओ नहीं भैया भैया मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी, मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली रोका था। क्या ये तेरा पति? जा जा बहन जा, तेरे पति की जान को बस मैं तेरा सिंदूर नहीं उजाड़ूंगा, तुझे विधवा नहीं बनाऊंगा। साथियों चलो मेरे साथ, चलो जा। बेटी देखो, ये तुमने क्या किया बेटी? बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे बेटी, तू नहीं जानती है शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड किया जाता है, और मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ। तूने जरा से मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। आज जीते जी अपने बाप को मार डाला। अरे बेटी, आज तूने मेरी इज्जत को अपने पैरों तले रोक दिया। बेटी, तुझे ऐसा नहीं करना था, फिर बोल तूने ऐसा क्यों किया? बेटे बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो ठाकुरा कैसे मार देता बाबूजी? ये तो मंजीत को बचाने की चाल चली जा रही है मेरी आंखों में। इतनी बड़ी साजिश, इसकी जान बचाने के लिए जाल गूंधा जा रहा है। जसवंत सिंह, क्या चाहते हो तुम कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? अभी ये लोग मेरे बच्चे को शूट कर देंगे। ये इतने खतरनाक डाकू हैं, ये गोलियां तो चलाते चले जाते हैं लेकिन पीछे मुंह करके नहीं देखते कि लाश तड़प रही है नहीं तड़प रही है। ये वो खतरनाक इंसान है, इनके अंदर कोई रहम नहीं है। मेरे बेटे की जान को बचाओ जसवंत, नहीं अभी मेरा बच्चा मार दिया जाएगा। क्यों मंजूर नहीं है? क्या बोल समझ में? जरा आप सोचे, कहा आप इतने बड़े जमींदार और कहा मैं। अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाए, फिर भी आप फल नहीं ले सकते, तो मेरी क्या औकात है? नहीं ठाकुर साहब, हमारा और आपका इस संबंध नहीं हो सकता। बाबू साहब, वाह जसवंत वाह, मेरे बच्चे की जिंदगी दौलत से तोल रहे हो। मैं बड़ा आदमी हूं इसीलिए ये रिश्ता इनकार कर रहे हो करने से। जसवंत, तराजू के दो पलड़े होते हैं,
अगर एक पलड़े में मेरी सारी जागीर को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में मेरे बच्चे को डाल दिया जाए तो मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे जागीर नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप मेरी बेटी को अपनी बहुत स्वीकार करेंगे? मुझे विश्वास नहीं होता ठाकुर साहब। इस प्रदेश के अंदर प्रत्येक इंसान जमींदार राणा सिंह को जानता है, और तुम हो जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं दिखाता हूं। इधर आओ। इधर आओ। बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगा बाबूजी। क्यों ना मुझे ठाकुर का जान से मार दे, मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे ये रिश्ता स्वीकार नहीं बाबूजी। शादी नहीं करेगा? मरना चाहता है तो जब मर जा करके। अबे खड़ा क्यों है यहाँ पर? जाना। तुम दोनों के दोनों सांप हो, एक ही थप्पड़ के नहलाए हुए हो, कोई किसी से कम नहीं है। मरना चाहता तो मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कभी सोचा है कि तेरे बाप का क्या होगा जिसने तेरे को पैदा किया, तेरी परवरिश किया, पढ़ाया लिखा है, उसका क्या होगा? बेटे, हर पिता के अंदर एक ही सपना होता है, सिर्फ एक ही ख्वाब देखता है कि जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा मेरे बच्चे उठाए। और जब एक उसी बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा उठेगा तो उस समय कैसा मंजर होगा? जरा सोच। जा मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कम से कम मेरे को तो मार डाल। मैं जिंदा होकर के तेरा मरा हुआ चेहरा कैसे देख सकता हूँ? मार डाल मुझे, मार मुझे। बेटे, बहुत मुसीबत दे दिया तुमने। मैंने अपनी उम्र में कभी इतनी मुसीबत नहीं उठाया जितनी तकलीफ तुमने दे दिया है। आज तक के जमींदार राणा किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज अपने बेटे की जिंदगी के बदले में सर तो क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ सकता हूँ। मुझे मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे भीख में दे दो बेटा। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, मैं तुम्हारे गलती मेरी रामा कर दीजिए, माफ कर गलती मेरी रामा कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया, ये मोहब्बत चिरागे है बहना मेरी, आज राका से राम बना। अरे ये तो रामू है, ये सब तुम कर रहे थे रामू? राणा, मैं आप ही के गांव का एक गरीब किसान का बेटा रामू हूं। बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था, लेकिन मेरी बहन तो दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन मीना है। जा जा जा, मैं इस हवेली के अंदर कभी नहीं आऊंगा। आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं है, कभी नहीं आऊंगा। चलो साथियों, चलो।
रामू तुम नहीं जाओ। तुमने जो कुछ भी किया है इस नालायक के साथ में बिल्कुल ठीक किया है। उसके हक में यही सजा मिलना चाहिए था जो तुमने दे दिया है। लेकिन तुम कहां जाओगे बेटी? तुम्हारे पास 1 बीघे जमीन थी, वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस कमबख्त ने मिटा दिया। तुम्हारी तो दुनिया बहुत पहले ही उजड़ चुकी है। जंगल जाओगे बीगल? नो, मैं तेरे को जंगल नहीं जाने दूंगा। बेटे मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, करोड़ों की अचल अचल संपत्ति मेरे पास मौजूद है। आज के बाद तू इसी सोलापुर में रहेगा और मैं तेरे को सोलापुर के अंदर 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। राणा, अब मैं जमींदार बनना नहीं चाहता, क्योंकि आपके बेटे ने तो दुनिया की नजर में हमें बागी इंसान बना दिया। मेरी जिंदगी में सब कुछ उजड़ गया। अब तो सिर्फ मेरी नसीब में बिगड़ ही जाना रहा। रामू, मैं तेरे को वचन दे रहा हूं कि दुनिया की कोई कानून की ताकत तेरे को अरेस्ट करके कैद खाने में नहीं डाल सकती है। आज के बाद तू मेरा बेटा बन करके मेरे ही महल पर रहेगा। राणा, आप इस हवेली की बात कर रहे हैं? इस हवेली की? ये मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है। 1 लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का ससुराल है। फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा, खून खराबा करना शुरू कर दूंगा। नहीं, आपके पास ये राखा नहीं, रामू बनकर अपनी जिंदगी को बिता दूंगा। बहन, ये तेरा भाई जा रहा है। जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई बला आएगी, तो ये तेरा भाई उस मुसीबत को अपने सर पर लेकर तेरी जान की रक्षा करूंगा। जा बहन, जा जा बहन, जा। चलो। अब तुम कहीं नहीं जाओ। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। रहने की तो बात दूर रही, 1 लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, मेरे बेटे ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह एक बाप होने का फर्ज अदा करेगा बेटा। बेटे के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं, दूसरा कोई औलाद नहीं है। मेरी बेटी तो राणा साहब ये हवेली की बहू बन चुकी है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? मेरा सहारा देने वाला कौन है? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे बेटा। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे बेटा। लेकिन भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी, ये जसवंत सिंह मौत को गले भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा बाबूजी को इस दुनिया में कौन सहारा देने वाला है? आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहिए, हमें छोड़कर कहीं मत जाए भैया, कहीं मत जाए भैया, कहीं मत।
अभी इसके पहले तू कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अमीर हूँ, तू गरीब है? अरे तू तो मुझसे बड़ा अमीर निकला रे। दौलत से इंसान कभी अमीर नहीं होता है, जिगर होना चाहिए। मैं दौलत का अमीर हूँ तो तू अपने दिल का अमीर है, और दिल की अमीरी से दुनिया की सारी दौलत बहुत छोटी होती है। आज ये जमींदार राणा सिंह एक अमीर होने के नाते नहीं, जमींदार होने के नाते नहीं, तुझे अपना भाई समझ करके, छोटा भाई समझ करके अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। डर मत, मैं तेरा भाई हूँ, आ मेरे सीने से लग जा, आ जा। बहन रेखा, ये तो मेरी बहू की आवाज रही है। क्या बहू की आवाज? हाँ मैं पहचानता मेरे हूँ। सामने आओ बहन रेखा। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया बहन। अगर मैं ऐसा न करती तो मैं अपने पति की कोई मदद न कर पाती। इसलिए हो सके तो अपनी बड़ी बहन समझकर मुझे माफ कर देना बहू। ए बेटी, इस मैं क्या देख रहा हूँ? ये मतलब जो सारा खेल यहाँ पर अभी हो रहा था, ये सब तेरा ही रचाया बसाया था क्या? हाँ बाबू। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रेखा नहीं बोल रही थी, बल्कि रेखा के अंदर मैं बोल रही थी। सुन, आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी शूल हो, कोई भी आत्मा हो, बुरी नहीं होती। जब कोई आत्माओं के साथ बुरा करता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इससे इंसानों से क्या ताल्लुकात, क्या रिश्ता, क्या रिलेशन रह गया है? लेकिन मरने के बाद भी आज मेरी बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। गुड एंड काइंड रिवॉर्डेड बाय गॉड। बेटी की आत्मा को ये जमींदार राणा सत सत नमन करता। स्वामी, मेरे सामने आओ स्वामी। देखिए तेरी पत्नी है। प्रिय स्वामी, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो स्वामी। ये मेरी बहू है, मैंने दोनों बच्चों का हाथ मिला दिया है। प्रिय, ये आप क्या कह रही हो कि मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं? अरे जरा उस दिन को याद करो जिस वक्त हमारी और तुम्हारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। हम एक दूसरे को वचन दिया था, एक दूसरे की सौगंध खाया था, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। तो आज आपने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। अगर ये नालायक किसी तरह जुबान चलाता रहा तो देख लो, ये रामुखड़ा है, अभी एक तरफ से सबको भून डालेगा, लेकिन अपने बहन के खिलाफ एक भी शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। देखो कैसे इंकार कर रहा है शादी करने से। बुलाओ नहीं बापू, मेरे रहते हुए ये राघव किसी का कुछ नहीं कर सकता। स्वामी, प्रिय, मैं आपको खुशियां देना चाहती हूँ, मैं आपको हमेशा खुशहाल देखना चाहती हूँ। प्रिय, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो, और जो खुशियां मैं आपको नहीं दे सकी वो खुशियां आप रेखा से प्राप्त करें। नहीं प्रिय, नहीं चाहिए मुझे वो खुशियां, और नहीं चाहिए मुझको वो प्यार, और ना तो मुझे वो चमन चाहिए। प्रिय, ये दुनिया बड़ी जालिम है, और ये मेरे लिए खार बन बैठी है। मैं रेखा को अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर जाता। प्रिय, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, ना तो किसी के साथ जीना है मुझे,
आप अपने साथ ले चलो। नहीं स्वामी, मैं तो इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी हूँ और मैं आपको कभी नहीं मिल सकती स्वामी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से भटकती रहूं, मेरी आत्मा इसी तरह से भटकती रहे? स्वामी, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो और आपको आपकी पत्नी की सौगंध, आपको चुटकी भर सिंदूर की कसम, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो स्वामी, स्वीकार कर लो। अगर आप रेखा को अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करोगे तो इस आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी स्वामी। मैं इसी तरह से भटकती रहूंगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। ये तुमने क्या किया? आज अपनी सौगंध देकर मुझे मजबूर कर दिया तुमने। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा को शांति दिलाऊंगा। यदि तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। स्वामी, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन नहीं, रावण ने तो अपनी बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगी तो ये नारी जात का अपमान होगा और इसी तरह के दरिंदे नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे और नारी जात अपना अपमान बर्दाश्त करती रहेंगी। मैं इसे जिंदा नहीं एक मिनट छोड़ूंगी। बेटी, मेरी बात को सुनो बच्चा। बेटी, जरा इसकी हालत देख, ये तो खुद ही अपने केक की सजा पा चुका है। ऐसे ही भूखा प्यासा रहता है, कड़ी धूप में गेट के बाहर बैठा रहता है, आने जाने वालों को टकटकी लगाए देखते रहता है, किसी ना बोलता है ना चलता है, जबरदस्ती खिलाता तो खाता है। अभी अपने किए की सजा पा चुका है, ना मारो विद्या, छोड़ दो इसको, वाह छोड़ दो बापू, विद्या। वाह। देखो कितना मासूम है बच्चा हमारा। आज आपके बेटे के ऊपर बात आई तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि इसे छोड़ दो? बिटिया, ये पापी दिल बाप का है, नहीं मानता, मैं क्या करूं? बापू जरा सोचो, मैं भी तो किसी की बेटी थी। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में तड़प तड़प कर मर गया ऐसे उलाना मत दो बेटी। और आप कह रहे हैं इसे छोड़ दो। बापू जरा सोचो, काश मेरी जगह आपकी बेटी होती बाप रे, तो क्या आप यही इंसाफ करते, यही इंसाफ करते? ऐसा मत दो बेटी, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्ची को बिटिया, छोड़ दो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जब तक मैं इसे मारूंगी नहीं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं, छोड़ दो बेटी, मेरे बेटे को न मारो, मेरे बेटे की जान बख्श दो बेटी, बख्श दो मेरे। रामू, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। ये मेरी बहू की आत्मादाई थी जो अभी आई थी। राणा, उसने जो किया अच्छा किया, एक गुनहगार को सजा दिया और फिर आपका बेटा अत्याचारी था। ऐसे अत्याचारियों को यही सजा मिलना चाहिए, वो कुत्ते की भांति मरते हैं। और हाँ, अब रोने धोने से कोई लाभ नहीं। मंजीत अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। चलो बेटा, सब लोग मिलकर के मेरे बच्चे की लाश को उठाओ और ले जाओ। ओ तिरंगा तान से लहरा रहा है, तिरंगा तान
लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, दिवस पंजाब बनाया जा रहा है, दिवस हेलो अरे तुम चोट सजलवा आर तुझे मालना कहलवा की रतिया